हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल दी ऑर्डिनरी वुमन केपी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं लेकर आ रही हूँ एक और कहानी आपके लिए। ये हफ्ता मैं आपके लिए ज़्यादातर व्लॉग्स नहीं लेकर आऊँगी। आई वुड बी ब्रिंगिंग सम एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माई लाइफ दैट कैन बेनिफिट एनीबडी हु इज़ वॉचिंग मी एंड अ फ्यू अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़, फन वीडियोज़। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल। आज का मेरा टॉपिक है हाउ डिड आई फाइंड अ जॉब इन UAE। And most of the people who come to UAE have a bit of a struggle in finding their first job. एक बार आपको वो फर्स्ट जॉब लग जाता है, उसके बाद एक्सपीरियंस से आप आगे 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 ग्रो कर जाते हो। बट हाउ टू गेट दैट फर्स्ट जॉब इन UAE इज़ अ लिटिल ट्रिकी एंड स्पेशली अगर आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है। आई कैन टॉक अबाउट इंडिया। अगर आपके पास सिर्फ इंडिया का एक्सपीरियंस है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर इटसेल्फ यहाँ पे, क्योंकि आई एम एन MBA एंड आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 5 years। और यहाँ पे आके जब भी मैंने इंटरव्यू के लिए ट्राई किया, जॉब्स के लिए अप्लाई किया, whenever I got a call, the first question was, do you have any Gulf experience? क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस इज़ नॉट वेरी मच काउंटेड। स्टार्ट करते हैं मेरा ये जर्नी। आपको पता होगा कि आई गॉट मैरिड इन द मंथ ऑफ मार्च, इफ़ यू वुड हैव सीन माई वेडिंग स्टोरी वीडियो। एंड मार्च मिड में मेरी शादी हुई थी और मार्च 31st को आई फ्लू टू दुबई विथ माई हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज ऑन विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़ा पे आने का ये मकसद था कि आई कैन अप्लाई फॉर अ जॉब एंड गेट एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फॉर माई सेल्फ, क्योंकि हस्बैंड के पास फैमिली स्टेटस था, ही कुड हैव स्पॉन्सर्ड माई वीज़ा, बट हम लोग को ट्राई करना था गेट एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे घर पे, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सब वर्किंग थे। तो सुबह सब जाते थे ऑफिस एंड मैं शाम तक अकेले बैठी रहती थी एंड ऑल ऑफ देम वुड बी बैक बाय 5:30, 6:30 ऐसे एक एक करके घर पे आते थे। बट वो पीरियड था जब आई कुड हैव ईजिली गॉन इन टू डिप्रेशन, बिकॉज आप नए कंट्री में आए हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो, आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं एंड आप क्या कर सकते हो पूरा दिन। कुकिंग भी कितना घंटा लगता है, हार्डली 1 or 2 hours। जो भी घर के काम है 2 घंटे में मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है। बट आपको ये टाइम से लड़ना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी, डोंट बी डीमोटिवेटेड, कीप लिसनिंग टू माई स्टोरी। आपको थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉब कोई रेफरेंस या सिफारिश से नहीं मिली है, खुद के ट्रायल एंड एरर से मुझे वो नौकरी मिली, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, विदाउट एनी गल्फ एक्सपीरियंस। तो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो द फर्स्ट ट्रिक इज to have a very attractive resume और a CV, क्योंकि आपका जो बातचीत है या ढंग है आपको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, that is going to be secondary। फर्स्ट जो एम्प्लॉयर देखने वाला है वो है आपका रिज्यूमे, that is going to be your face। तो उस पे आपको एकदम पैसे दे के या बहुत क्रिएटिव एंड ऐसा कुछ बनाना, इट्स नॉट कंपल्सरी। यू कैन हैव अ वेरी सिंपल रिज्यूमे बट इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट। आपके जो भी अचीवमेंट्स है, आपके जो भी स्किल्स हैं, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है एक्सेट्रा, जो भी अवार्ड्स आपको मिला है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किया है, ऑल दीज थिंग्स आपको रिज्यूमे के फॉर्मेट्स ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएंगे। घर पे बैठ के भी सिंपल एंड अट्रैक्टिव रिज्यूमे बना सकते हो। सेकेंड है जॉब पोर्टल्स। अभी आप जॉब पोर्टल्स UAE में देखोगे तो काफ़ी सारे हैं। वॉट आई कैन स्पीक अबाउट इज़ naukrigulf.com, bayut.com, indeed.ae एंड लिंक्डइन। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि लिंक्डइन में आपको ज़्यादातर ईजिली जॉब्स मिल जाएगा, आप कीप ट्राइंग, कीप नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। बट मेरी कहानी में लिंक्डइन से ज़्यादा मदद मुझे मिला naukrigulf.com में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, शायद आपको कुछ और काम कर जाए। तो कीप ट्राइंग फ्रॉम डिफरेंट पोर्टल्स। तो मैंने लिंक्डइन से ट्राई किया, अच्छा रिज्यूमे बना के सब जगह अपलोड किया। आई लुक्ड आउट फॉर एम्प्लॉयर्स हु आर हायरिंग, मैंने अप्लाई किया वहाँ से, आई डिडंट गेट एनी कॉल्स। आई ट्राई थ्रू indeed.ae, वहाँ से तो मुझे एक भी कॉल नहीं आया। बयूथ से 2-3 कॉल्स आए बट थोड़े बहुत इररिलेवेंट थे। अबू धाबी, मैं रहती थी दुबई में, लोकेशन प्रॉब्लम हो रहा था, सैलरी इश्यूज हो रहे थे, रोल्स नॉट मैचिंग एग्जैक्टली, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए। विजिट वीज़ा 3 महीने का होता है, तो ऑलमोस्ट 3 महीना ख़त्म होने वाला था। इट वॉज गोइंग टू बी जून एंड
I had landed on March 31st, so जून एंड हो रहा था एंड आई वुड हैव टू फ्लाई बैक बिकॉज विजिट वीज़ा जब एक्सपायर हो रहा है तो यू हैव टू फ्लाई बैक, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी नहीं है। तो क्या हुआ, एक कॉल आया मुझे नौकरी गल्फ से। सो वी थॉट ओके, फाइनली आफ्टर हंटिंग एंड हंटिंग, ट्राई कर करके एक कॉल आया। दिन में मैं पूरा दिन बैठ के यही करती थी, कुकिंग के बाद बैठो, लिस्ट बनाओ, कंपनीज को कॉल करो, पूछो वैकेंसी है कि नहीं, सम पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, देन ईमेल आईडी लो, सीवीज भेजो। तो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद एक कॉल आया 3 महीने में जो रेलेवेंट था। देयर वर अ फ्यू कॉल्स जो काफ़ी इरेलेवेंट थे, बट देयर वाज वन जेन्युइन कॉल जो आया था एंड मैं गई उस इंटरव्यू के लिए एंड मुझे लगा कि आई विल क्रैक दैट इंटरव्यू। तो मैं गई वहाँ पे एंड वहाँ पे पता चला दैट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली जो आई एम लुकिंग फॉर एंड आई डेंट हैव दैट मच एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। तो वैसे वो रूल कॉम्प्लिकेशन के वजह से मुझे वो जॉब नहीं मिला एंड देन आई केम बैक होम एंड इट वॉज टाइम फॉर मी विद इन अ वीक टू लीव यूएई एंड एक हफ्ते में फिर भी आई केप्ट ट्राइंग कि कुछ ना कुछ हो सकता है, बट नहीं हुआ। तो मैं वापस इंडिया आई, वन मोर ट्राई हमने किया, एक और बार विजिट वीज़ा पे आके आई थॉट लेट्स ट्राई वंस मोर ऑन विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है कि नहीं। तो वापस मैं आई अगस्त में टू यूएई एंड आई स्टार्टेड द हंट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। मैंने रिज्यूमे वापस एडिट किया, बहुत सारे जो भी मैं रिसर्च करके मैंने रिज्यूमे पे काफ़ी काम किया एंड फाइनली आई री अपलोडेड माई रिज्यूमे ऑन ऑल द वेबसाइट्स एंड मैंने एक एक्सेल शीट बनाया एक दिन बैठ के। तो आई लुक्ड आउट फॉर दोज कंपनीज विच वुड बी ऑफरिंग जॉब्स रिलेटेड टू माई प्रोफाइल। तो वैसे मैंने कंपनीज लिस्ट डाउन किए, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट डाउन किए, नंबर्स लिस्ट डाउन किए, लिंक्डइन पे कुछ कुछ ढूंढा, वहाँ से कॉन्टैक्ट्स निकाले एंड एक एक्सेल शीट बनाने में 1-2 दिन में बैठ के मैंने वो प्रिपेयर किया। फिर एक एक करके फॉर्मेट बनाया मेल का एंड मेल भेजती गई उन लोगों को एंड साइड बाय साइड आई वाज आल्सो कॉन्टैक्टिंग रिक्रूटर्स ऑन लिंक्डइन। तो बेसिक चीज़ है, कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है, आप उनको बेसिक अप्लाई करने के बाद यू कैन मैसेज देम, वन लाइनर भेज सकते हो उनको एंड प्लीज़ हैव अ लुक एट माई रिज्यूमे, समथिंग लाइक दिस आप उनको भेज सकते हो। बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बेसिक एक बार आपने पूछा, सेकेंड टाइम आपने फॉलो अप किया, दैट्स इट, डोंट कीप डिस्टर्बिंग देम। रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, डोंट बी डिसहार्टेंड, कीप गोइंग। तो ऐसे करती गई, मुझे लिंक्डइन से ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी आया सेकेंड विजिट वीज़ा का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग 7 months ऑलमोस्ट हो गया था यूएई में, 5 years अराउंड का एक्सपीरियंस था, क्वालिफिकेशन था, सब कुछ था, बट जॉब नहीं लग रहा था। ये टाइम पे मैं डिप्रेशन में नहीं गई बिकॉज इट्स वेरी इजी, घर पे आपके साथ कोई नहीं है बात करने के लिए, आपके कोई रिलेटिव्स को कितना आप कॉल करके बात कर सकते हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप इतने साल काम कर चुके हो, जस्ट सफोकेटेड इनसाइड योर हाउस। ये टाइम पे भी मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, वन ऑफ दैट कैन बी संदीप महेश्वरी, अगर आप उनको फॉलो करते हो यू कैन रिलेट टू मी, काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे मैं वीडियोज़ देखती गई एंड आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ एंड रेफरेंस इज वन पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको यूएई में इजीली जॉब मिल सकता है, बट उसका कोई स्कोप नहीं था। ओनली स्कोप वॉज हार्ड वर्क एंड पेशेंस। 31 अक्टूबर को मुझे वापस एग्जिट करने का टाइम था, 24 अक्टूबर हो गया था ऑलमोस्ट, जॉब नहीं मिल रहा था, कॉल्स आ रहे थे बट अबू धाबी, अजमान, काफ़ी सारे इररेलेवेंट कॉल्स आ रहे थे, नथिंग वॉज वर्किंग आउट फॉर मी एंड 7 months हो गए थे एंड नो जॉब, जस्ट सिटिंग एट होम। फाइनली माई हस्बैंड डिसाइडेड फैमिली वीज़ा में मैं लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का चांस कम लग रहा था, तो वी वाला एक स्पॉन्सर वीज़ा पे आ जाते हैं। तो हमने वो प्रोसेस स्टार्ट कर लिया ताकि आई डोंट हैव टू एग्जिट अगेन, गो टू इंडिया एंड कम बैक, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। जब फैमिली वीज़ा मिल रहा है तो लेट्स जस्ट स्टिक विद दैट। तो वैसे हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया एंड वो ऑलमोस्ट हो गया था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई एमिरेट्स ID। एमिरेट्स ID इज़ लाइक योर आइडेंटिटी प्रूफ वंस यू आर ऑन अ रेजिडेंशियल वीज़ा इन UAE, आपको एक एमिरेट्स ID मिलता है, इट्स लाइक योर आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये प्रोसेस सब हो गया था, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट ID एंड सडनली मुझे एक कॉल आता है इवनिंग टाइम पे फ्रॉम वन रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी इन दुबई, वेर आई हैड लॉस्ट ऑल माई होप्स एंड आई वॉज ओके, मैं फैमिली वीज़ा पे चली जाऊंगी एंड देन देखते हैं कब होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, शायद ना हो। आई थॉट आई हैव टू टेक ट्यूशंस घर पे बैठ के, मतलब आई वॉज थिंकिंग मैं और क्या कर सकती हूँ। आई केप्ट ट्राइंग, आई वॉज एवरी डे अप्लाइंग। एक और ट्रिक है जो काम करता है इज़
एवरी डे गो टू योर एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल, नौकरी गल्फ हो या जो भी है, फॉर मी इट वॉज नौकरी गल्फ दैट वर्कड। गो टू योर नौकरी गल्फ एप्लीकेशन एंड कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके चेंजेस करो और उसको अपडेट करके सेव कर दो। तो क्या होगा, डेली बेसिस पे रिक्रूटर विल एंटर कीवर्ड्स टू लुक फॉर अ कैंडिडेट। तो अगर आप डेली बेसिस पे जाके सेव करोगे एंड इफ देयर इज समथिंग मैचिंग, आपका प्रोफाइल ऊपर ऊपर रैंक करता रहेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक विच रियली वर्क्स। एंड फाइनली जब ऑल होप्स वर ऑलमोस्ट एंडिंग, तभी एक कॉल आया from this recruitment consultancy, as I was saying, and they asked me that are you looking for a job? जो भी फर्स्ट राउंड ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू जैसा होता है वो उन्होंने लिया, एंड देन दे सेड ओके वी आर ओके टू गो हेड, बट बिफोर द फाइनल इंटरव्यू वी वांट योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें वेरीफाई करना है, हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स, आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। तो if you're coming to UAE on a visit visa, please ensure that आपके educational documents attested हो, and it has to be attested from the Ministry of Foreign Affairs यहाँ का भी। तो वो आप यहाँ पे आकर भी कर सकते हो, 150 dirhams लगता है, you just need to go to the Ministry of Foreign Affairs, 1 घंटे में आपको वो स्टैम्प मिल जाएगा। Only then the attestation is considered complete in UAE। मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, everything was fine, and they told me can you come down for an interview tomorrow। तो अभी तक जो भी कॉल्स आ रहे थे, आई हैव नॉट गॉन फॉर एनी इंटरव्यू, सब कॉल्स पे ही एंड हो रहा था द कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द लोकेशन प्रॉब्लम, सैलरी प्रॉब्लम्स। एंड वन मोर थिंग, एक्सपेक्टेशन हाई मत रखिए। अगर आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट वेरी हाई, क्योंकि सैलरी में आपको थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस, नॉट टू मच बट अ लिटिल बिट। So usually people think, okay, I'm going to come to UAE, I have a lot of Indian experience, I'm an MBA or whatever highly qualified person, and I'm going to start with 7,000 salary dirhams, 8,000 dirhams salary। ऐसा नहीं होता है, you have to keep a little low expectation। तो जाके कभी कभी आपको बाय लक मिल भी जाए, बट हमेशा लक होना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है। मोस्टली आपको थोड़ा सा कंसिडरेट होना पड़ेगा। अगले दिन ही मुझे जाना पड़ा फटाफट, एंड माई हस्बैंड इज़ वर्किंग, जो उन लोगों ने टाइम दिया था दैट वॉज नॉट मैचिंग, सो आई हैड टू ट्रैवल ऑल बाय माई ओन। तो वैसे मैंने सीखा हाउ टू यूज़ अ नोल कार्ड, हाउ टू ट्रैवल इन मेट्रो, हाउ टू यूज़ अ टैक्सी इफ़ नीडेड, ऑल दीज थिंग्स आई लर्न। इतने महीने घर पे बैठी थी मैं खुद से, बिकॉज ऑफ दिस उसने मुझे एक सीख दिया। दिस थिंग टॉट मी हाउ टू बी independently travel all over UAE and using the Nol card, using the metro, using a taxi। तो वैसे मैं मेट्रो यूज़ करके इंटरव्यू के लिए पहुंची। एंड इंटरव्यू में क्या हुआ, फर्स्ट राउंड वॉज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो होता है बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया। सेकेंड राउंड वॉज अ टेस्ट, देयर वॉज अ केस स्टडी टेस्ट, देयर वॉज एन एक्सेल टेस्ट, ऐसे 2-3 टेस्ट थे ऑन द कंप्यूटर टू चेक योर IT स्किल्स एक्सेट्रा। थर्ड राउंड, फाइनल राउंड, तो फर्स्ट 2 राउंड्स मैंने क्लियर किया। फाइनल राउंड वॉज विद द ऑपरेशंस मैनेजर, जिनके टीम में मैं काम करने वाली थी। तो ही वॉज नॉट अवेलेबल, सो दिस वॉज गोइंग ऑन एट अराउंड 10:30 to 11:30। मेरा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया था। 4 o'clock को ही वुड बी अवेलेबल एंड फ्री, तो दे टोल्ड मी यू कैन गो बैक होम, क्योंकि यहाँ पे यू कैन नॉट सिट बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल। सो दे सेड यू कैन गो बैक एंड यू कैन कम बैक एट 4 o'clock। तो वैसे मैं वापस गई घर पे, तभी मैंने टैक्सी लिया। दैट्स हाउ आई लर्न कि टैक्सी RTA ऐप कैसे हाउ टू बुक अ टैक्सी इन दुबई, तो वैसे मैंने वो सीखा। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख है। तो वैसे ही मैं घर पे पहुंची, देन वापस मैं गई ट्रैवल करके, आई रीच द ऑफिस एंड मैंने फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया। आप नहीं बिलीव करोगे, इंटरव्यू के बाद द मैनेजर आस्क्ड मी कैन यू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। तो दिस इज़ लाइक अ मिरेकल। आप इतने दिन से रुके हो किसी चीज़ के लिए, आप सोचोगे अभी इंटरव्यू कॉल होगा, फिर आप इंटरव्यू दोगे, फिर वो रेस्पॉन्ड करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ होगा नहीं होगा, देन वापस आप वो प्रोसेस करोगे। तो नोबडी एक्सपेक्ट्स कि ऐसा होगा कि यू गॉट अ कॉल येस्टरडे, आज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एंड द मैनेजर इज टेलिंग यू कैन यू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। सो दिस इज ऑल डेस्टिन्ड, दिस इज ऑल अ मिरेकल, दिस इज लाइफ। This is how things happen if it is meant to happen. Everything falls into place when it's the right time. So अगले दिन ज्वाइन करना था, HR को बुलाया, उन लोगों ने ऑफर लेटर ऑन द स्पॉट साइन करवाया। दे मेड मी रीड द ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एंड देन आई रेड इट, आई साइंड इट एंड दे टोल्ड मी कम अप विद द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इवन इफ यू आर ऑन स्पॉन्सर्ड वीजा, इफ यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ लेबर कार्ड।
तो उनके लिए देयर वर फ्यू डॉक्यूमेंट्स दैट वर रिक्वायर्ड. सो 31 अक्टूबर 2017 को मैंने मेरा फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया इन यूएई एंड आई बिगैन माई वर्क लाइफ जर्नी इन यूएई विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्क एंड पेशेंस. आई होप आपको थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मिल गया होगा. फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, CV, स्ट्रॉन्ग CV होना चाहिए. सेकेंड, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड. अप्लाई करो वेरियस जॉब पोर्टल्स पे. आपको अगर मेरे लिए नौकरी गल्फ काम कर गया, आपको शायद लिंक्डइन काम करे. समथिंग और द अदर विल वर्क आउट फॉर यू. थर्ड, वेबसाइट्स, कंपनी वेबसाइट्स पे जाओ, ईमेल आईडीज का शीट बनाओ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का शीट बनाओ एंड कीप चेजिंग देम, सेंड ईमेल्स. डोंट डिस्टर्ब देम बार बार, बट एक आध बार फॉलोअप मेल भेजो. यू हैव टू कीप फॉलोइंग अप. अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे, आपको खुद ही करना पड़ेगा. बिना रेफरेंस का इजिली मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो यू हैव टू कीप ट्राइंग. इट इज नॉट impossible, but you have to keep trying. Fourth is you have to be determined, hardworking and have patience. तो यही सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया जॉब ढूंढने में इन यूएई, माई फर्स्ट जॉब विदाउट एनी गल्फ एक्सपीरियंस. तो आज मैं ये वीडियो क्यों लेकर आ रही हूँ मेरे चैनल पे? देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. ये एक स्टिग्मा है आज के दिन में भी, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. लोग आपको पागल समझते हो इफ़ यू स्पीक अबाउट डिप्रेशन और अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और एंग्जाइटी. यू नो, दे जज यू. सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. द वर्ल्ड इज़ नॉट वेरी फेयर. आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे who are trying to pull you down, who are trying to judge you, who are trying to pass comments on you, who are trying to gossip about you, and so many things which make you feel very low and you can easily get into depression and nobody wants to help you out. थ्रू दिस वीडियो मुझे ये समझाना है कि आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी डिफ़िकल्टी हो, कितना भी मुश्किल लग रहा हो आपको एक चीज़ मिलना, कीप ट्राइंग, डोंट लूज होप. जैसे मेरे केस में आई कुड हैव ईजिली फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ डिप्रेशन एंड यू नो, जो भी बाकी सारे जो रिपरकशंस होते हैं डिप्रेशन का, कुछ भी हो सकता था, बट आई केप्ट गोइंग. यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ. वॉच मोटिवेशनल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. टॉक टू समबडी. मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉक. अगर आपके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, यू फील योर फैमिली मेम्बर्स विल जज यू, देयर आर मेनी पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स whom you can speak to. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे देख रहे हो एंड यू वॉन्ट टू स्पीक टू समबडी एंड यू हैव नोबडी लाइक दैट, यू कैन ऑलवेज पिंग मी. आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस एज एन इनिशिएटिव टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल हु फील लोनली, क्योंकि दिस इज नॉट फेयर. Ending your life is not a solution. Locking yourself up, not coming out and not fighting is not a solution. अगर आपके लिए एक चीज़ नहीं काम कर रहा है, कुछ और होगा, बट डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर आप कोशिश करते जाओगे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. दैट इज़ 100% श्योर. यू हैव टू वर्क हार्ड. ऐसे नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट विशिंग फॉर समथिंग, तो कुछ नहीं होगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट. आज आपने 100% दिया, आपको लग रहा है ये आपका 100% है, यू कैन गिव 110%. क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कर करके मुझे कोई समझाने वाला नहीं था यहाँ पे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. What trick is going to work for you to get a job in UAE? This is a very easy way to get into depression, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल रहा है. आप कितने साल से काम कर रहे हो, यहाँ पे आप अकेले आए हो, कोई है नहीं आपके साथ बात करने के लिए, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, आपको फाइट करना है. इट इज़ अ फाइट. तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही इंटेंशन था, टू स्प्रेड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, टू ब्रिंग पॉजिटिविटी. मेरे एक्सपीरियंस से आपको पता चल गया होगा कि पेशेंस इज द की. You need to keep working hard, you need to be patient and don't lose hope. अगर आपके नसीब में कुछ लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट आपको ट्राई करते रहना है. मुझे 7 months लगे एक जॉब मिलने के लिए यूएई में आके, विद गुड क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस. मे बी आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है. नेवर लूज होप, कीप ट्राइंग एंड we have to work on mental health, on our mental health. जैसे हमारा physical health है, mental health is also very important. Be available to every person nearby you. You never know who is having what problem. Behind a smiling face कुछ ना कुछ स्टोरी हो सकता है. तो प्लीज़ बी अवेलेबल फॉर योर नियर एंड डियर वंस एंड never judge anybody. And you know, try to be a good human being. That is what I want to say through my video, and I'll see you in my next video. Till then, bye, take care and stay safe.